एक समय की बात है। एक जंगल में मीनू नाम की चिड़िया रहा करती थी। एक दिन उसे बहुत जोरों की भूख लगी। वह भोजन की तलाश में उड़ते उड़ते एक खेत में जा पहुंची। अरे वाह, चावलों वाली खेत। ऐसा करती हूँ, कुछ चावल अभी खा लेती हूँ और कुछ अपने साथ ले जाऊंगी, ताकि इसी को कुछ दिनों तक खाकर अपनी भूख मिटाऊंगी। मीनू चिड़िया खेत से चावल का दाना चोंच में दबाकर वह अपने घोंसले में लौटने लगी। जंगल दूर था। रास्ते में आराम करने के लिए वह एक लकड़ी के खूंटे पर बैठ गई। अचानक उसके मुंह से चावल का दाना गिरकर लकड़ी के खूंटे के छोटे से छेद में घुस गया। छेद से चावल निकालना चिड़िया के बस की बात नहीं थी। वह परेशान हो गई और सोचने लगी कि क्या करे। कुछ देर सोचने के बाद उसने सोचा कि क्यों ना बढ़ई से सहायता ली जाए। वह अपनी कुल्हाड़ी से लकड़ी के खूंटे को चीर देगा तो हमें मेरा चावल मिल जाएगा। वह उड़कर बढ़ई के पास गई और बोली, बढ़ई बढ़ई, खूंटा चीर, खूंटा में हमार दाल बा, खाई का, पी का, लेके परदेस जाई का। बढ़ई ने चिड़िया को भगाते हुए कहा कि मेरे पास समय नहीं है। एक चावल के दाने के लिए मैं खूंटा नहीं चीरूंगा। चल भाग यहाँ से। बढ़ई के द्वारा सहायता न करने के कारण चिड़िया उदास हो गई और राजा के पास पहुंची। राजा से बढ़ई की शिकायत करते हुए वह बोली, ओ राजा राजा, बढ़ई के डंडा मार, बढ़ई खूंटा न चीरे, खूंटा में हमार दाल बा, खाई का, पी का और परदेस लेके जाई का। चिड़िया की शिकायत सुनकर राजा बोला, मेरे पास राजपाट का बहुत काम है। तेरे एक दाने के लिए मैं बढ़ई को क्यों मारूं? भाग यहाँ से। राजा के द्वारा भगा देने से दुखी चिड़िया सांप के पास पहुंची और बोली, सांप सांप, राजा को डस ले। राजा बढ़ई को डंडा न मारे, बढ़ई खूंटा न चीरे, खूंटा में हमार दाल बा, खाई का, पी का और परदेस लेके जाई का। सांप ने चिड़िया को मना कर दिया और कहा, अभी मेरे सोने का समय है, मुझे परेशान मत कर। भाग यहाँ से। सांप की बात पर चिड़िया चिढ़ गई और लाठी के पास पहुंची। लाठी से वह बोली, लाठी लाठी, सांप मार, सांप ना राजा डस, राजा ना बढ़ई डंडा मारे, बढ़ई ना खूंटा चीरे, खूंटा में हमार दाल बा, का खाई, का पी और का परदेस लेके जाई। लाठी ने भी चिड़िया को डांटकर भगा दिया। गुस्सा होकर चिड़िया आग के पास गई और बोली, आग आग, लाठी जलाओ, लाठी ना सांप मारे, सांप ना राजा डस, राजा ना बढ़ई डंडा मारे, बढ़ई ना खूंटा चीरे, खूंटा में हमार दाल बा, का खाई, का पी और का परदेस लेके जाई। आग ने उसे भगाकर कहा, एक छोटे से दाने के लिए मैं लाठी को जलाऊं? मैं ऐसा नहीं करने वाला। चल भाग यहाँ से। चिड़िया बहुत दुखी हो गई। भूख से उसका बुरा हाल होने लगा। उसे लगने लगा कि शायद आज वह भूखी ही रह जाएगी। उड़ते उड़ते वह नदी के पास लगे पेड़ के पास पहुंची और एक डाल पर बैठकर रोने लगी। उसे रोता देख नदी को उस पर दया आ गई। उसने उससे रोने का कारण पूछा। चिड़िया ने उसे सारी बात बताई और कहा, नदी नदी, आग बुझाओ, आग डंडा न जलावे, डंडा सांप न मारे, सांप राजा को न डसे, राजा बढ़ई को डंडा न मारे, बढ़ई खूंटा न चीरे, खूंटा में हमार दाल बा, का खाई, का पी और का परदेस लेके जाई। नदी उसकी सहायता करने के लिए तैयार हो गई और आग को बुझाने के लिए बढ़ने लगी। चिड़िया के साथ नदी को पास आता देख आग भयभीत हो गई और चिड़िया से कहने लगी,
चिड़िया रानी, मैं अभी लाठी को जलाने जाता हूँ। तुम नदी से कहो कि मुझे ना बुझाए। नदी भैया आप वापस लौट जाओ। नदी वापस लौट गई। आग चिड़िया के साथ लाठी को जलाने आगे बढ़ी। आग को देखकर लाठी डर गया और चिड़िया से बोला, आग को रोको चिड़िया रानी, मैं सांप को मारने जा रहा हूँ। आग वापस लौट गई। लाठी चिड़िया के साथ सांप को मारने आगे बढ़ी। लाठी को अपनी ओर आता देख डरकर सांप बोला, रुको चिड़िया रानी, रुको, मैं राजा को डसने जाता हूँ। लाठी भैया आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अब आप लौट जाइए। वह चिड़िया के साथ राजा के महल में पहुंचा। सांप को देखकर राजा भी डर गया और चिड़िया से बोला, चिड़िया रानी, सांप से कहो कि मुझे ना डसे। मैं अभी बढ़ई को बुलाकर खुट्टा चीरने को कहता हूँ। सांप वापस चला गया। राजा ने बढ़ई को बुलवाया और लकड़ी का खूंटा चीरकर चावल का दाना निकालने को कहा। राजा का आदेश मानकर बढ़ई कुल्हाड़ी लेकर लकड़ी के खूंटे के पास पहुंचा और उसने उसे चीरने के लिए कुल्हाड़ी उठाई। उसे कुल्हाड़ी उठाया देखकर खूंटे ने कहा, बढ़ई भाई, मुझे मत चीरो, बस मुझे उल्टा कर दो, चावल का दाना निकल जाएगा। बढ़ई ने लकड़ी के खूंटे को उल्टा कर दिया। चावल का दाना छेद से बाहर निकल गया। चिड़िया दाना चोंच में दबाकर खुशी खुशी अपने घोंसले में लौट गई।